आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वैक्सीनेशन, टीकाकरण। टीकाकरण की ज़रूरत क्यों पड़ा और ये क्या है? हमारे देश में पहले बहुत सी महामारियां आती थी। हैजा, कलरा, प्लेग, डायरिया, चेचक, ऐसी बहुत सी महामारियां थी जो हमारे देश की बहुत से लोगों को मार देती थी। एक टाइप से ये बहुत ही भयानक बीमारी थी जो देश में एक त्रासदी बन के आती थी। और ये समस्या केवल भारत ही नहीं, ये पूरे विश्व के लिए था। इस बीमारी से कैसे बचा जाए, कैसे लड़ा जाए, इस पर पूरा विश्व ने सोचा, विचार किया और उसके बाद एक WHO का गठन किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो भी विकसित कंट्री थी, उन्होंने इस समस्या को बहुत बारीकी से नज़र रखा और बारीकी से अध्ययन किया कि यदि इस बीमारी को नहीं कंट्रोल किया जाएगा तो बहुत सी आबादी विश्व की इसी तरह बीमारियों के चपेट में आकर ख़त्म हो जाएगी। और उस स्थिति में हमारे पास इलाज का भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं था और बीमारियां भी ऐसे आती थी खतरनाक रूप धारण करके कि गांव के गांव साफ हो जाते थे। इस स्थिति से लड़ने के लिए पूरा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर विचार किया कि इस बीमारी से लड़ने का एक ही तरीका है, टीकाकरण। टीकाकरण से ही इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब जाकर 1956 में हमारे देश में भी टीकाकरण का शुरुआत किया गया। और आज ये टीकाकरण का ही देन है कि बहुत सी खतरनाक बीमारियां आज हमारे देश से ख़त्म हो गया। और आप लोगों को अभी जो पोलियो अभी फिलहाल की घटना है, जो हमारा देश पोलियो मुक्त हो गया है। इसलिए टीकाकरण हमारे देश में, पूरे विश्व में स्वास्थ्य की एक नींव है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम से टीकाकरण का शुरुआत कर दिया जाता है और बच्चों को उसी टाइम से बचाने का प्रयास किया जाता है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन एक ऐसी ताकत है, जब बच्चों को, नवजात शिशु को जब दिया जाता है तो नवजात शिशु के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता चला आता है। बच्चों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाता है, जो कि उस बीमारियों से लड़कर बच्चों को बचा लेता है। और ये प्रतिरोधक क्षमता हमेशा हमेशा के लिए शरीर में विकसित हो जाता है। और कभी भी जब उस टाइप की बीमारी शरीर पर आक्रमण करती है तो हमारा शरीर उस टाइप के बीमारियों से लड़कर शरीर को बचा लेता है।
टीकाकरण के बारे में बहुत से प्रकार के भ्रम फैला हुआ है हमारे देश में कि टीकाकरण के चलते अब जब जाइएगा गांव देहात में तो लोगों से मिलिएगा तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलते हैं कि हम टीका नहीं लेंगे, हम टीका नहीं लेंगे। क्यों भाई, आप टीका क्यों नहीं लेंगे? तो बोलते हैं कि टीका के चलते मेरा बच्चा मर गया, तो मेरे घर में टीका सहता नहीं है, तो मेरे टीका लेने से मेरा बच्चा नहीं होगा। यानी विभिन्न प्रकार के इस टाइप की भ्रम लोगों के बीच फैला हुआ है। लेकिन सच है कि टीका में इस प्रकार का कोई दोष नहीं है। टीका हमारे लिए एक जीवन रक्षक प्रणाली है जो बच्चों को जीवन को बचाती है। हाँ, टीका लेने के बाद थोड़ा सा बच्चों को शरीर में कष्ट होता है, जैसे जहाँ पर टीका पड़ता है वहाँ पर लालिमा आ जाती है, घाव हल्का बन जाता है, सूजन हो जाता है, हल्का बुखार लग जाता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जब टीका प्रवेश करता है तो जो उनकी जो प्रक्रिया होती है, जब टीकाकरण के अंदर शरीर जब टीका प्रवेश करता है, थोड़ा सा बुखार, ये सब साइड इफेक्ट होता है। लेकिन इससे बच्चों को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। टीका है क्या, इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, थोड़ा मैं इस पे चर्चा करता हूँ। टीका जो वैक्सीनेशन होता है वो एंटीजन होता है। वैक्सीनेशन जो होता है वो एंटीजन होता है और ये सभी बीमारियों के लिए अलग अलग एंटीजन होता है। सभी बीमारियों के लिए ये अलग अलग एंटीजन होता है। जब कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो अपने विरुद्ध एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है मेरा शरीर। जब कोई भी एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो शरीर एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है और ये एंटीबॉडी हमेशा हमेशा के लिए शरीर में बन जाता है उस बीमारियों से लड़ने के लिए। जब उस बीमारी से संबंधित बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में पहले से निर्माण रहता है और उस बीमारियों से लड़कर, उस बैक्टीरिया से लड़कर, उस वायरस से लड़कर हमारे शरीर को बचा लेता है। एक बार का वैक्सीनेशन, 2 बार का वैक्सीनेशन ये हमारे शरीर को पूरा जिंदगी तक सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों को टीकाकरण का जो सारणी होता है, जो टीकाकरण टेबल होता है, हमेशा गार्जियन को अपने बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि टीकाकरण हुआ है कि नहीं। जितने भी सरकार के द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है उन सभी टीकाकरण को खुशीपूर्वक बच्चों को टीका दिलवाना चाहिए। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम उसको ओपीवी, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी, ये 3 टीका बहुत ज़रूरी होता है और ये बच्चा जन्म लेने के 24 घंटा के अंदर ये टीका अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि ये टीका बहुत ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे माँ जब गर्भ अवस्था में रहती हैं तो उस टाइम टेटनस का 2 टीका लगता है, एक 4 मंथ पर और 5 मंथ पर। ये टीका टेटनस का अवश्य ले लेना चाहिए ताकि बच्चा को टेटनस की बीमारी से बचा के रखे। टीकाकरण बहुत ही बच्चों को बचाने में हेल्प करता है और बहुत से लोग पूछते हैं कि बूस्टर डोज क्या है। बूस्टर डोज टीकाकरण का ही एक डोज है। बहुत से ऐसे होता है कि हमारे शरीर में जो एक सिग्नल होता है एंटीबॉडीज का, कभी कभी वो एंटीबॉडीज का सिग्नल कभी किसी किसी में कमज़ोर पड़ने लगता है। उस कमजोरी को पुनः एक्टिव करने के लिए बूस्टर डोज दिया जाता है। इसलिए बूस्टर डोज जब भी दिया जाए तो उसको अवश्य ले लेना चाहिए
उससे होता क्या है कि आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत हो जाता है और आपको हमेशा हमेशा के लिए बचाता है। जैसे टेटनस का हुआ, टेटनस की सुई हर 4 साल पर, हर 3 साल पर लेना चाहिए। उससे होता क्या है कि हमेशा टेटनस की बीमारियों से आपको बचा के रखेगा। इससे लाभ हम लोग को, जैसे आज मेरा देश टीकाकरण से कहीं आज देन है कि आज मेरा देश चेचक मुक्त हो गया, आज हम लोगों का देश पोलियो मुक्त हो गया, आज हम लोगों का देश विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां आती थी उन बीमारियों से हम लोग आज दूर हो गए। टीकाकरण नहीं लेने से लोगों को बहुत प्रकार की बीमारियां फैलने का डर रहता है और खासकर जो नवजात बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी के लिए खतरा होता है। इसलिए कभी भी माँ लोगों को इन सब भ्रम से दूर होकर बच्चों को टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। टीकाकरण हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इस टाइम कोरोना वैक्सीन चल रहा है, ये भी एक टाइप का महामारी है और इस महामारी से बचने के लिए हमारे पास कोई कारगर उपाय नहीं है। हमारे देश के पास एक ही कारगर उपाय है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, और सरकार के द्वारा ये प्रयास बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसलिए सभी लोगों को ये ज़रूरत है कि टीकाकरण जल्द से जल्द करा लें, दोनों डोज ले लें, क्योंकि जो आने वाली जो कोरोना की लहर है उससे बचने के लिए मात्र एक ही कारगर उपाय है, वो है कोरोना का वैक्सीन। यदि आप कोरोना के वैक्सीन से वंचित रह जाते हैं तो इसका दुष्परिणाम जो अगला लहर आएगा 2022 में, वो आपको बचाने के लिए टीका ही काम करेगा और दूसरा कोई दवा उपलब्ध नहीं है जो आपको बचा सके। इसलिए टीकाकरण, जब भी हमारे देश में कोई भी नई बीमारी आता है, टीकाकरण का शुरुआत होता है, तो उस टाइम टीका अवश्य ले लेना चाहिए ताकि हम भी बचे, भविष्य भी बचे और बच्चा भी सुरक्षित रहे।